सत्संग योग भाग के वेद मंत्र मनस्तत्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविता देवांत सूर्यतो धिया दिवम् बृहज्योति करीषत सविता प्रसवातितान। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों प्राप्त करें, और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों को हम प्राप्त करें। सत्संग योग भाग 1 योग सुखोपनिषद अध्याय 5 विन्दुनाद महालिंगं विष्णु लक्ष्मी निकेतनम् देहं विष्णुवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनां। विन्दुनाद रूप जो महालिंग है वही विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर ठाकुर बाड़ी कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। भिद्यते हृदय ग्रंथिस्य छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। उस परे से परे ब्रह्म को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि गांठ गिरह टूट जाती है, सभी संशय
छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। नादे मनोलयम ब्रह्मंदूर श्रवण कारणम विंदो मनोलयं कृत्वा दूरदर्शन माप्नुयात्। नाद में मन को लय करना दूर सुनने में कारण है, अर्थात नाद में मन को लय करने से दूर का सुनना हो सकता है। बिंदु में मन को लय करके दूर दर्शन प्राप्त करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो सदाशिवः न गुरोर्धिकः कस्मिंत्रिषु लोकेषु विद्यते दिव्यज्ञानोपदेष्टारं देशिकं परमेश्वरं पूज्येत परया भक्तया तस्य ज्ञान फलं भवेत् यथा गुरोस्तथैवेशो यथैवेशस्तथा गुरुः पूजनीयो महाभक्तया न भेदो विद्यते नयो है। गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु और सदा शिव हैं। तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। दिव्य ज्ञान के उपदेश देने वाले उपस्थित प्रत्यक्ष परमेश्वर की भक्ति के साथ उपासना करे, तब वह शिष्य ज्ञान का फल प्राप्त करेगा। जैसे गुरु है वैसे ईश है, जैसे ईश है वैसे ही गुरु है, इन दोनों में भेद नहीं है। इस भावना से पूजा करे। सत्संग योग भाग 2 संत कबीर साहब की वाणी। सत्संग संगति सो सुख उपजे, कुसंगति सो दुख जोए। कहे कबीर तहाँ जाइए, साधु संग जहाँ होय। कहे कबीर तहाँ जाइए, साधु संग जहाँ होय। कबीर संगति साध की, हरि और की व्याधि। संगति बुरी औसाध की, आठों पहर उपाधि। कबीर संगति साध की, जो की भूसी खाए। खीर खार भोजन मिले, साकट संग न जाए। कबीर संगति साध की, जो गंध
जो कुछ गंधी दे नहीं, तो भी बास सुबास। मथुरा भावे द्वारिका, भावे जा जगन्नाथ। साध संगति हरि भजन बिनो, कछु न आवे हाथ। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होय। जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होय। सत्संग भाग 2 से संत दादू साहब की वाणी, साखी गुरुदेव कंग। साचा सतगुरु जे मिले, सब साज सवारे। साचा सतगुरु जे मिले, सब साज सवारे। दादो नाव चढ़ाई करी, ले पार उतारे। दादो नाव चढ़ाई करी, ले पार उतारे। सतगुरु पशु मानस करे, मानस थे सिद्ध सोय। सतगुरु पशु मानस करे, मानस थे सिद्ध सोय। दादू सिद्ध थे देवता, दादू सिद्ध थे देवता। देव निरंजन होय, देव निरंजन होय। साचा सतगुरु जे मिले, सब साज सवारे। दादो काढ़े काल मुख, अंधे लोचन दे। दादो काढ़े काल मुख, अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिल्या, दादू ऐसा गुरु मिल्या। जीव ब्रह्म कर ले, जीव ब्रह्म कर ले। साचा सतगुरु जे मिले, सब साज सवारे। सतगुरु मिले तो पाइए, भक्ति मोक्ष
भंडार। सतगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार। दादू सहजे देखिए, दादू सहजे देखिए, साहिब का दीदार, साहिब का दीदार। साचा सतगुरु जे मिले, सब साज सवारे। साई सतगुरु सेविए, भक्ति मुक्ति फल होय। साई सतगुरु सेविए, भक्ति मुक्ति फल होय। अमर अभय पद पाइए, काल न लागे कोई, काल न लागे कोई। साचा सतगुरु जे मिले, सब साज सवारे। सत्संग योग भाग 4 से परमाराध्य सदगुरु महाराज की वाणी। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। दृढ़ भजन धन ही खास हो, दृढ़ भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। वैराग युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। वैराग युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। सत्संग गढ़ में वास हो, सत्संग गढ़ में वास हो, भवपास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे।
त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। सत्वरत में दृढ़ आप हो, सत्वरत में दृढ़ आप हो, कोई साप क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, अनांग क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, अनांग क्या करे। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृतमय वाणी, महर्षि में परमहंस जी महाराज की अमृतमय वाणी, जो आदमी सत्य बोलता है और सत्य को पकड़े रहता है, उस पर ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं और उसको बहुत सुख होता है। जो बड़ों का सम्मान करता है वह देवलोक को प्राप्त करता है। जो बड़ों का सम्मान करता है वह देवलोक को प्राप्त करता है। जो मन को वश करता है वह संसार को वश में कर लेता है। मन को वश करने के लिए सत्संग, ईश्वर भजन, मन को वश करने के लिए सत्संग, ईश्वर भजन है। शुद्धाचरण नहीं होने से मन शुद्ध नहीं होगा। जो गुरु की सेवा करेगा वह सनाथ हो जाएगा। उसे न तो खाने पीने, पहनने, ओढ़ने की कभी कमी रहेगी और न परमार्थ से वह हीन रहेगा। जो एक निष्ठ होते हैं वे ही ईश्वर का भजन करके उनको पाते हैं। जो एक को नहीं पूजते वे आवागमन से नहीं छोड़ते। जो ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाथ को पकड़ता है वह स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है। वह शरीर में रहते हुए जीवन मुक्त हो जाता है। वह स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण शरीरों से छूटकर परमात्मा हो जाता है। यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर अपना जीवन संसार के विषयों में खो दे तो रोना पड़ेगा। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं वह उस मकान घर के समान है जिसकी दीवारें गिर चुकी हैं। जो सर्वदा अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में लगाए रहकर अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करता रहेगा अथवा तन काम में मन राम में, वह पलटू सब कारज करे सुरत रहे, अलगान का साधन करता रहेगा और एकांत होकर नित्य नियमित रूप से भी
ध्यानाभ्यास करता रहेगा, वह अंत में अवश्य जीवन मुक्त होगा और परमात्मा में जा मिलेगा। जो मन को शांत करता है वह ईश्वर को पाता है, उसका संसार छूट जाता है, आवागमन मिट जाता है। बिना आध्यात्मिकता की राजनीति में शांति नहीं आ सकती। जहाँ की राजनीति उत्तम होती है वहाँ के लोग सदाचारी अधिक होते हैं। जहाँ सदाचारी अधिक होंगे वहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी, और जहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी वहाँ की राजनीति बुरी हो नहीं सकती। इसलिए आध्यात्मिकता को अपनाओ। बाहर चलने से माया में ही रहोगे, अंदर चलने ध्यानाभ्यास से माया से छूटोगे। ईश्वर एक है, वह हमारे अंदर है, और इसकी प्राप्ति भी हमारे घट अंदर में ही होगी, बाहर नहीं। देहधारी संत सतगुरु ही परमात्मा का देहधारी संत सतगुरु ही परमात्मा का रूप होता है। परमात्मा और उसमें तनिक भी अंतर नहीं है। सत्संग मेरी श्वास है, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।